नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, केतु कुंडली के खाना नंबर 7 में सप्तम भाव में जो बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। जैसा कि मैं वन लाइन प्रेडिक्शन एक ग्रह को देख के आपको फलादेश करना बताता हूँ। केतु जब यहाँ शुभ होते हैं तो कैसा उनका जीवन होगा, और जब यहाँ अशुभ फल दे रहे हो तो क्या निशानियां और परेशानियां देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप बड़े आसानी से अपनी कुंडली को देखना सीख जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये घर बुध का होता है और शुक्र का घर होता है, यहाँ तुला राशि होती है और बुध यहाँ के कारक भी हैं, और शनि इस घर में उच्च के होते हैं तुला राशि में। ये डेली इनकम का घर होता है, गृहस्थ जीवन लाइफ पार्टनर का घर होता है, पार्टनरशिप देखते हैं इसी घर से। और लाल किताब में हम साउथ वेस्ट की दिशा देखते हैं 7वें घर से। तो पंडित जी ने लाल किताब में कविता में कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि सभी कुछ के होते जो रोता रहेगा तो यह नस्ल तेरी को जाहिर करेगा। कहने का मतलब होता है कि इनको चाहिए कि जैसे कोई हाल चाल पूछता है, हम किसी से मिलते हैं तो आदमी बोलता है क्या हाल चाल है, कैसा है, सब अच्छा चल रहा है ऐसा बोले। अगर ये बोलते हैं नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, या रोते हैं कि यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ, तो फिर इनको ये केतु यहाँ बहुत बुरा फल देता है। सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है तो उसका शुक्र अदा ना करना। अगर आदमी झूठा वादा करे, झूठ बोले, तो फिर ये केतु बहुत बुरा फल देने लगता है यहाँ। और इनको वादे का पक्का होना चाहिए। अगर वादा करते हैं किसी से तो उसको निभाएं, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर केतु यहाँ बहुत बुरा फल देते हैं। तो जब यहाँ केतु नेक होते हैं दोस्तों, तो ये बोलते हैं कि इनके निशानी, शुभ निशानी कैसे पता चलेगी, कि जिसने इनके साले होंगे, कहने का मतलब इनके औरत के जितने भाई होंगे उतने ही इनके बेटे होते हैं, तो केतु शुभ की निशानी है। वैसे तो उम्र के 24वें साल में 24 ईयर्स में जैसे ये व्यक्ति पहुंचता है तो इनको केतु शुभ फल देने लगता है। और जैसे ही इनको संतान पैदा होती है तो उसके बाद इनका जो है बहुत दुगुना चौगुना लाभ देते चला जाता है केतु। यहाँ बहुत अच्छी तरक्की इनकी होती है। तो इनको बताया कि संतान जिसका केतु यहाँ शुभ होता है तो इनको संतान होती है, और संतान जितनी आगे बढ़ती है, जिसका उम्र बढ़ता है 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल का बच्चा होता चला जाता है, उतना ही केतु यहाँ उनको धन दौलत देते रहता है, बहुत शुभ फल मिलता है। बस इनको ये चाहिए परहेज में कभी झूठा वादा ना करें, किसी के सामने रोए ना, और ऊपर वाले का शुक्र अदा करें, जो भी दिया हम ऊपर वाले को धन्यवाद करें। जैसा कि यहाँ केतु को अब शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता कहा गया है, तो ये शेर से भी लड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग अपने दुश्मनों को मार भगाते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। इस प्रकार का केतु ये होता है। अब बताया कि जैसा कि ये घर बुध और शुक्र का है, रिजक का घर होता है 7वां घर। तो रिजक की जो चक्की होती है, डेली इनकम इस घर से भी देखा जाता है, गृहस्थ का सुख देखा जाता है, पत्नी का सुख देखा जाता है, अपनी लाइफ पार्टनर का सुख देखा जाता है। तो गृहस्थ की चक्की जब चलेगी तो ही, मतलब कहने का मतलब अगर कमाई हो रही है तो फिर गृहस्थ अच्छा चलता है। तो यहाँ पे समस्या क्या होती है, कमाई धमाई बंद हो जाती है, यहाँ पे केतु खराब होता है तो फिर वो चक्की नहीं चलती। कहने का मतलब है कि जो नीचे का जो पार्ट होता है चक्की का, वो बुध होता है, जो ऊपर जो शुक्र होता है, वो ऊपर का जो पार्ट घूमता है वो शुक्र होता है, और जो उसमें कीली लगी होती है ऐसे बीच में लोहे की, जिसपे कि वो दूसरा पार्ट घूमता है, तो वो शनि होता है वो कीली। तो अगर गृहस्थ का जीवन अच्छा चल रहा हो, कहने का मतलब बुध शुक्र और शनि अगर कुंडली में अच्छे हैं, मतलब चक्की चलेगी, बुध शुक्र शनि तीनों अच्छे होंगे तो चक्की चलेगी, तो गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा, पैसे की कमी नहीं होगी, रिजक कमाई धमाई अच्छी होगी। तो बुध शुक्र शनि को भी देखें कुंडली में कैसे बैठे हैं, जैसे ये होंगे वैसा ही इनका जीवन है, केतु वैसा ही फल देगा, वैसा ही इनका गृहस्थ जीवन होगा, डेली इनकम होगा। तो आप देखिए अपनी कुंडली में जाके कि कहाँ कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, बुध कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, उसको देखें। और अगर वो खराब है तो उसका उपाय करते ही ये केतु शुभ फल देने लगते हैं, और गृह जीवन और जो समस्या आ रही है और बाकी जो डेली इनकम में समस्या आ रही है वो चीजें ठीक होने लगती हैं। बस इस आदमी को ये चाहिए कि वादे का पक्का रहे, अपना जुबान से कभी ना फिरें। अगर किसी को जुबान देते हैं तो उसको पूरा कर, उनको ऐसा बोलें कि मैं आपके कोई भी काम हो तो उनसे ऐसा बोले कि मैं आप कोशिश करूंगा, पक्का किसी को वादा ना करें। अगर वादा आपने तोड़ दिया तो फिर केतु यहाँ बुरा फल देने लगेगा। तो आप बोलिए कि हाँ मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा आपके काम को करने को, वादा करें ना, अगर वादा करें तो उसको निभाएं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब केतु ही इस घर में 7वें घर में अशुभ फल दे रहे हो, खराब हो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, चंद्रमा शनि का विषय हो, शुक्र पहले घरों में हो और बुध आगे के घरों में हो, तो ये केतु खराब हो जाते हैं। तो अगर उस लॉ से भी खराब हो गए, चंद्रमा शुक्र का युति हो तो भी केतु खराब हो जाता है। तो अगर वैसे भी खराब हो रहे हो और
निशानियां क्या होंगी केतु खराब की? इनके घर के सामने का जो घर होगा, इनके पड़ोस में जो घर होगा वो खंडर होगा, गिर गया होगा, या वहां जो रहते होंगे वो निसंतान होंगे, निसंतान का घर होगा, इनके संतान ना हो, तो ये निशानियां इनके दिखाई देंगी। किसी लंगड़े लूले का घर हो, अपाहिज व्यक्ति का घर हो, ये अशुभ निशानियां दिखाई देंगी। अगर ये झूठा वादा करते हैं, ये भी अशुभ निशानी है। अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो भी ये भी अशुभ की निशानी है। केतु खराब वाला माफ नहीं कर पाता किसी को, माफ करने की मतलब आदत नहीं होती, किसी को बर्दाश्त नहीं करते। एक प्रकार से केतु जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति को बदनामी दिलाता है, व्यक्ति के अंदर सहनशीलता एकदम खत्म हो जाती है और ये किसी को जो है अच्छा नहीं कहता, सबकी बुराइयां करता है, तो ये लक्षण दिखाई देने लगेंगे। केतु यहाँ कैसा भी बैठा हो, अच्छा या बुरा, जिस साल ये वर्षफल में लग्न में तख्त पे आएगा, वर्षफल कुंडली आप जब बनाएंगे जिस साल ये तख्त पे आएगा तो इसका उम्र होता है 7वां साल, 19वां साल, 31वां साल, 43वां, 43, 55, 55, 67, 67, 74, 74, 95, 103, 115। इस साल में जब केतु वर्षफल कुंडली में लग्न में आता है उस साल इनको बहुत अच्छा फल वहां देता है, कितना भी मंदा हो वहां अच्छा फल देता है। और बताया है कि जिस साल इनका लड़का पैदा हो जाए और वो फिर बालिग हो जाए, मतलब उनका बच्चा कम से कम 18 साल का हो जाए, तो यहाँ केतु शुभ फल वहां देने लगता है। तो जो मैंने परहेज बताए हैं उसको आप करें और अपने केतु को शुभ रखें। और कुछ योग बताए हैं जैसे कि बुध और केतु इसी घर में हो, तो इसमें बताया कि 34 साल उम्र के बाद ही इनको तारता है, अच्छा फल 34 साल के बाद ही देता है। उसके पहले भले जो है इनके दुश्मन इनके गले पड़े रहते हैं, इनको बहुत परेशान करते हैं, तो 34 साल के बाद ये जो केतु मतलब ये जो कुत्ता है जो शेर का मुकाबला करने वाला, ये उनको सबको मार के फिर भगा देता है, तब ये केतु यहाँ जागृत हो जाता है, शुभ फल देता है 34 साल की उम्र के बाद। और इनको चाहिए कि कभी भी मंदी जुबान, झूठी जुबान, झूठा वायदा ऐसा ना करें, नहीं तो इससे इनकी गृहस्थी भी खराब होती है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनका गृहस्थ जीवन, लाइफ पार्टनर समस्या, पार्टनरशिप में समस्या आएगी और इनकी सेहत भी खराब होगी और बुढ़ापा इनका बहुत बुरा हो जाता है। आपने कहानी सुनी है जो इतिहास में महमूद गजनवी था और उसका जो एक कवि था उसके सभा में, और वो कविता कहता था, शायरी कहता था, फिरदौसी नाम था। महमूद गजनवी ने कहा कि तुम मेरे ऊपर कोई कविता अच्छी लिखो और तो मैं तुम्हें जो है असरफियां दूंगा सोने का, ऐसा उन्होंने वादा किया था फिरदौसी से। जब उसने कविता लिखी और महमूद गजनवी ने उसको देखा, अच्छा था, लेकिन बाद में महमूद गजनवी के मन में खोट आ गया और उन्होंने सोने के असरफियों की जगह पे उसे चांदी की असरफियां दी और उन्होंने अपना वादा जो तोड़ दिया। फिरदौसी वो चांदी का भी नहीं लेता है सिक्का और चला जाता है, वो भी रख देता है। तो बताया है कि ये बुढ़ापे में जब महमूद गजनवी मर रहा था तो वो उसकी जुबान पे फिरदौसी की आवाज थी, बार बार वो फिरदौसी फिरदौसी करके बुला रहा था। तो ये बहुत बुरा हाल करता है। अगर बुध भी मंदा हो, बताया है कि अगर कुंडली में बुध मंदा हो तो व्यक्ति ऐसा करता है, तो ऐसा ना करें। जो ऐसा करेंगे तो फिर उनके साथ ऐसा होगा। अब इस प्रकार से अपने कुंडली में केतु का उपाय करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आपकी कुंडली में आप टक्कर, धोखा, अचानक चोट का भी होता है कि यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, या यहाँ से कोई उसको टक्कर मार रहा है, तो अगर ऐसा कोई योग होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं और अपना उपाय ले सकते हैं। बाकी में वीडियो तो सारी वीडियो मैंने बनाया हो, आप अपने ग्रहों के आधार पर सारी वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।